दक्षिणी दिल्ली पुलिस में एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बड़े बड़े परीक्षाओं में फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बदलकर परीक्षा दिलाते थे और इसके एवज में लाखों रुपए ऐंठ भी लेते थे। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बड़े बड़े परीक्षाओं में फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बदलकर परीक्षा दिलाते थे और इसके एवज में लाखों रुपए ऐंठ भी लेते थे। ताजा मामला सीआर पार्क थाने का है, जहां बीते रविवार को सीबीएसई के सीनियर सुपरिटेंडेंट की परीक्षा हो रही थी। वहां पर फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर परीक्षा देने की कोशिश की जा रही थी। बायोमेट्रिक जाँच के समय केंद्र के द्वारा उसे पकड़ा गया और तुरंत दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची उस शख्स को पकड़ लिया जो फर्जी तरीके से परीक्षा देने पहुंचा था। उसका नाम सचिन बताया जा रहा है। पहले भी वो इस तरह से कई बार परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर चुका है। इन्होंने एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जो कि अंदर इम्पर्सोनेटर बन के एग्जाम लिख रहा था। वो बंदा आइडेंटिफाई होता है, उसका नाम सचिन है और उसको घेर लिया जाता है और उसको बाहर लेके आते हैं सेंटर से। बाहर सेंटर पे उसके ऊपर अभी ट्रैप लगाया हुआ है एंड जब जो लोग उससे मिलने आते हैं, जिसका वो एग्जाम लिख रहा था नितिन, उसको एप्रीहेंड किया जाता है। क्योंकि सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, बायोमेट्रिक्स अब यूज़ हो रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो इम्पर्सोनेटर्स के लिए भी एक मैसेज है कि इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश ना करें। पुलिस जो है वो सीनियर ऑफिसर्स सभी का एक मैंडेट है कि जो एग्ज़ाम्स की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे और उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे सभी से। दिल्ली पुलिस ने तुरंत सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसके बाद एक के बाद उस रैकेट के 2 और लोग भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए। इसके बाद पता लगा कि वो दोनों सरकारी नौकरी में थे और सचिन जिसके नाम पर परीक्षा दे रहा था उसका नाम नितिन था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि ये लोग इस तरह की फर्जी परीक्षाएं पहले भी कई बार दे चुके हैं। हालांकि हर बार इनके द्वारा दिया गया परीक्षा सफल नहीं हुआ है, लेकिन चंद पैसों की लालच में कई लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं। तो जहाँ पर 2 टाइप के इम्पर्सोनेशन हुए हैं। एक हमारा जो सीआर पार्क में एक सेंटर है केआर मंगलम स्कूल, जहाँ पर ये एग्जामिनेशन हो रहा था, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये नितिन का इम्पर्सोनेशन करके सचिन एग्ज़ाम लिख रहा था। ऐसे ही बाद में पता चलता है कि ये लिंक हैं एक और सेंटर में जो इम्पर्सोनेशन हो रहा था, दिल्ली के ही दूसरे सेंटर में मयूर विहार के अंदर, जहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व थे इम्पर्सोनेशन के अंदर। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर हमें पता चला है कि नितिन से इन्होंने 15 लाख का सौदा किया था और आगे इन्होंने फिर सचिन को 12 लाख बताया था। जो सौदा करने वाला था वो श्याम सुंदर था और सचिन जो था वो मेन इसके अंदर एक तरीके से किंगपिन है जो एग्ज़ाम लिखता है और उसका ये पूरा गेम प्लान था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की हैं, जिसका इस्तेमाल इस तरह की परीक्षा में किया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से राजधानी दिल्ली में चल रहे इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इसके तार और आगे भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से शाहनवाज हुसैन की रिपोर्ट।